गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला लेक्चर में मिनिमम फंक्शन हुआ था, आज ऑन टू फंक्शन होगा। हेडिंग डाल दे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रेंज इक्वल टू कोडोमेन। फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये आपका आइडेंटिफिकेशन है कि आप इसी से आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन आपका ऑन टू है कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वन टू थ्री ए बी सी सेट ए सेट बी इस टाइप से डिफाइंड है। फंक्शन एफ वन का इमेज ए है, बी के टू का इमेज बी है, थ्री की इमेज सी है। इस टाइप से आपको दिया हुआ ये आपका एक फंक्शन है। इस फंक्शन का कोडोमेन इस फंक्शन का कोडोमेन इक्वल क्या हो गया आपका सेट बी जो आपका जो बी है ना, बी आपका क्या हो गया कोडोमेन हो गया। बी मीन्स आपका हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी, ये आपका हो गया। इस फंक्शन का रेंज देखा जाए तो फंक्शन का रेंज आपका हो गया बी ए बी सी। रेंज हो गया आपका। रेंज और कोडोमेन आप यहाँ पर देखें दोनों आपका क्या है इक्वल है। रेंज इक्वल टू आपका क्या है ना, रेंज में भी आपका एबीसी है, कोडोमेन भी आपका एबीसी है। तो रेंज इक्वल टू आपका क्या हो गया कोडोमेन। देयरफॉर ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन, ये आपका ऑन टू फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल such that f of x equal 2x plus 1 ये आपका दिया हुआ है। अच्छा, इस फंक्शन को डिसाइड करना है कि फंक्शन आपका ऑन टू है कि नहीं है, आप डिसाइड करें। अच्छा, तो क्या करना होगा, ऑन टू के लिए हमेशा रेंज निकालना होगा। डिफाइन आप यहाँ पर देखें, डिफिनेशन आपका क्या है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। तो इस फंक्शन के क्या निकाल लें हम, इस फंक्शन के निकाल लेते हैं रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे डिसाइड करें? फंक्शन जो आपको गिवन है वो क्या आपका गिवन है 2x plus 1 जो क्या है लीनियर है। अच्छा, लीनियर फंक्शन का जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। इसका रेंज जो होता है लीनियर का रेंज वो होता है आपका रियल नंबर। तो रेंज ऑफ 2x plus 1 इज रियल। इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है रियल नंबर है। हर एक लीनियर फंक्शन का रेंज रियल नंबर होता है
जब उसका डोमेन रियल नंबर हो तब। द रेंज ऑफ 2x+1 इज रियल नंबर, और इसका कोडोमेन भी क्या आपका है, कोडोमेन भी आपका रियल नंबर है। ये जो फंक्शन है इसका रेंज रियल नंबर है, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर है। दोनों क्या है, बराबर। रेंज इक्वल टू क्या कोडोमेन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन आपको हो गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। थर्ड तीसरा लेते हैं। तीसरा फंक्शन आपका डिफाइन है एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर। इसका मतलब हो गया कि ये आर पॉजिटिव रियल पॉजिटिव जो फंक्शन दे रहे हैं, वो फंक्शन का जो डोमेन है, वो फंक्शन का डोमेन कैसा है, रियल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। सच दैट फंक्शन जो आपका गिवन है, फंक्शन आपका गिवन है ln x, ln ऑफ x, ये आपका गिवन है। इसके लिए डिसाइड करें ln ऑफ x के लिए। अच्छा, ln ऑफ x का जो है रेंज बताना है, इसका रेंज पता लगा कि रेंज क्या होता है। रेंज के लिए आप इसका ग्राफ से देख लें कि इसका रेंज कितना होता है, कंफर्म हो जाएगा। ln x का ग्राफ, ln x ग्राफ इस टाइप से होता है, ये ln x ग्राफ है। ln x ग्राफ जो है ये पास कहाँ से करता है, 1,0 से x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 1,0 पर। x एक्सिस हो गया ये y एक्सिस हो गया, ये ग्राफ जो हो गया आपका y इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ हो गया। सब डिसाइड करें आप यहाँ पर। देखिए इसका जो है ना इनपुट फंक्शन जो है आपका, फंक्शन इस फंक्शन का जो इनपुट है वो क्या है, रियल पॉजिटिव। रियल पॉजिटिव आपका जो ओरिजिन है, रियल पॉजिटिव। आप सारे रियल नंबर दिए, रियल नंबर यहाँ पर दिए, रियल नंबर दिए, तो देखिए आपका क्या हुआ जनरेट, ये आपका स्टार्ट, ये आपका जो है जीरो पॉजिटिव, जीरो से थोड़ा सा आगे, जीरो से कुछ ज़्यादा नंबर आप एलन को दिए, तो आपको यहाँ क्या मिला, आपको ये आपको मिला माइनस इन्फिनिटी, और आपका ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक है। तो ln x का जो रेंज दिख रहा है ना, वो क्या आपका है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मीन्स आपका रियल। तो ln x का जो रेंज है, रेंज ऑफ ln x जो है आपका, रेंज ऑफ ln x इज रियल। ln x का जो रेंज है वो क्या आपका रियल नंबर है, और कोडोमेन भी फंक्शन का जो कोडोमेन है वो आपका क्या है, ये कोडोमेन कहलाता है। फंक्शन का कोडोमेन भी रियल है, तो कोडोमेन भी आपका जो है कोडोमेन इक्वल टू रियल। तो फंक्शन का जो कोडोमेन है वो भी रियल है, रेंज भी आपका क्या है, रियल है, दोनों क्या है, बराबर है। देयरफॉर ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन जो आपका एफ गिवन है, ये फंक्शन लिखते हैं ऑन टू कहलाएगा। अब यहाँ पे लिख दें, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ एक्स इज ऑन टू। हमेशा ही देखा जाता है ना कि जो फंक्शन आपका गिवन है उस फंक्शन का आप रेंज फाइंड कर लें, ठीक है। रेंज जो आपका आएगा उस रेंज को देख लें कि कोडोमेन के बराबर है या नहीं है। कोडोमेन के बराबर है तो आपका ऑन टू है, कोडोमेन के बराबर नहीं है तो आपका ऑन टू नहीं है। ये रहा आपका ऑन टू फंक्शन, नोट कर लें।
मिटाते हैं। आपका 3 गो हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, और फिर दूसरा मेन्यू वन फंक्शन भी हो गया, तीसरा आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, चौथा आपका टाइप रह गया इनटू फंक्शन। अगला हेडिंग डाल दें इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन बहुत आसान रहा, बहुत आसान है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। फिर से ध्यान दें कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो फंक्शन इनटू कहलाता है। तो आसान है आपका। अब आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करें, ये तो हो गया सिंपली, एक आइडेंटिफिकेशन ही मिल ही गया कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू होगा। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा देख लें। ये आप कह सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन से रिलेटेड बात, कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। फंक्शन का रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। ये कह दें, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब है कि कभी कभी ना कि रेंज जो है कोडोमेन के सबसेट है, तो सबसेट में ये होता है कि कभी कभी जो है इसके ये सबसेट के नियम से कि इसके इक्वल भी हो जाता है, इसलिए इसमें एक केस और लगाते हैं। एंड रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ये आप हो गया आइडेंटिफिकेशन। आप इसी से आइडेंटिफाई करेंगे कि रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि रेंज जो है कोडोमेन की इक्वल नहीं होना चाहिए। ये रह गया आपका क्या चीज, आइडेंटिफाई करने के लिए इनटू फंक्शन का। एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल ले लें, 1 2 3, ये हो गया आपका एक सेट। दूसरा आपका ए बी सी डी, ये दूसरा सेट हो गया, रिलेटेड है फंक्शन एफ से। सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अच्छा, आपका यहाँ पर एफ जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, इसके लिए क्या करें आप, इसको इससे रिलेट कर दें ए से, इसको रिलेट कर दें बी से, इसको रिलेट कर दिया सी से। फिर 1 एसोसिएटेड हो गया आपका, 1 एसोसिएटेड है ए से, 2 एसोसिएटेड है बी से, 3 एसोसिएटेड है आपका सी से। अच्छा, अब इसमें से देखें कि आपका जो फंक्शन एफ है उस फंक्शन एफ का जो है रेंज क्या रहा। रेंज देख लें, इसका क्या है, रेंज जितना इमेज बना आपका वो रेंज का ला गया। तो आपका जो है ए बी सी ये सभी क्या आपका है ना, ए हो गया कॉमा बी कॉमा सी, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। कोडोमेन पूरा सेट बी का रहता है कोडोमेन, जो पूरा बी है, बी को पूरा लिखें। बी आपका क्या है, ए है, बी सी डी, ये पूरा सेट हो गया आपका, हो गया क्या चीज आपका कोडोमेन। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, देखो कि ये जो आपका ए बी सी है इसका क्या है, सबसेट है।
ए बी सी का जो है ए बी सी यहाँ पर देखो मिल रहा है। तो यह जो सेट है इस सेट का क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट है पहली बात। दूसरी बात आपका क्या है कि यह जो है इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि जब यह जो है ना रेंज इसके इक्वल हो जाएगा तब तक फिर क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। इसीलिए इसको जो है इससे कम होना चाहिए, ये वाला जो रेंज जो है कोडोमेन से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। पहले लिख देते हैं यहाँ पर कि सेट जो है आपका जो सेट है, रेंज वाला जो सेट है ए बी सी, ये जो आपका सेट है, ये सेट आपका क्या ना, ये आपका जो है इसका सबसेट है। जो रेंज वाला जो सेट आया वो आपका कोडोमेन का सबसेट है, ए बी सी डी, इसका ये सबसेट है, सबसेट है। देयरफॉर लिख दें आप यहाँ पर कि एफ इज इनटू फंक्शन, तो हमेशा आसान है आपका कि आप देख लें कि रेंज जो है, रेंज हमेशा क्या होना चाहिए, कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए तथा उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। और एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, इस तरह से आपका फंक्शन डिफाइंड है such that f of x greatest integer of x, f of x इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही आपका फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसे देखते हैं। तो आपका एक सेट जो है ना क्या गिवन है, ये गिवन है जो आपका क्या गया डोमेन कहलाता है, और दूसरा जो आपका एरो का बादल है इविक सेटिंग होता है जो आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका, ये फंक्शन आपका एफ रहा, ये आपका हो गया डोमेन रियल नंबर, ये हो गया कोडोमेन रियल नंबर, ये रहा आपका। अच्छा, एलिमेंट इसमें ले लेते हैं। इसके एलिमेंट सारे रियल नंबर हैं, कुछ को रखते हैं। 1 हो गया आपका, 1.2 ले लेते हैं, 1.3 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, और डॉट डॉट इस टाइप से इधर हो सकते हैं, सारे रियल नंबर है। अच्छा, इसमें से भी थोड़ी ये भी आपका क्या रियल नंबर है, इधर भी 1 होगा, फिर 2 होगा नहीं। अच्छा, ये रियल नंबर है तो इधर भी आपका जो है पॉइंट में भी कुछ हो सकता है, 1.2 भी होगा आपका, 2.5 भी होगा, और इस टाइप से ये भी बहुत सारे रियल नंबर इसमें है, पूरा रियल नंबर है सभी का सभी। अच्छा, रहा क्या कि आपको जो है ना इसका जो है लेना है क्या चीज, इमेज लेना है। देखते हैं इसका एफ ऑफ 1 निकाल के देखते हैं, एफ ऑफ 1 का निकालते हैं। तो एफ ऑफ 1 जो है ना, इस 1 को क्या करते हैं इसमें रखेंगे, फंक्शन तो यही आपका है, इस फंक्शन उठा कर डाल दीजिए, तो आपका हो गया 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 1 क्या है ना खुद इंटीजर है इसलिए इसका ही होता है, 1 ही हो जाएगा। एफ ऑफ ये रखते हैं वैल्यू 1.2, ये रख के देखते हैं। तो 1.2 के अनुसार क्या मिलेगा, आप यहाँ पर 1.2 रखेंगे इस फंक्शन में, तो आपका फंक्शन जो है हमेशा यही फंक्शन आपका है। तो हर बार जो आपको वैल्यू है ना, जो इनपुट है वो हमेशा आपको इसी में रखना है। तो इसको उठा के इसमें रख देते हैं, तो कितना होगा आपका 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या होगा ना, आप नंबर लाइन से देख लें तो अच्छा रहेगा। ये आपका नंबर लाइन रहा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है 1 है, ये आपका क्या है ना 1.2 रहा आपका यहाँ पर। अच्छा 1.2 और आगे कहीं पर सपोज यहाँ पर 2 है आपका, तो 1.2 आपका ये है 1.2, तो 1.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है ना, तो खुद इंटीजर नहीं है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर में रूल क्या होता है ना कि यदि ये इंटीजर नहीं रहता है ना तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर नंबर रहता है ना वो होता है। तो इसके जस्ट लेफ्ट में इंटीजर नंबर कौन सा है आपका, 1 है। देयरफॉर इसका क्या होगा, आंसर 1 हो गया। तो आप यहाँ पर करें, इसको एसोसिएट करें तो 1 का क्या मिला, 1 को जो है 1 से एसोसिएट कर दें। 1.2 का क्या मिला, 1.2 का मिला 1 मिला, इसको जो है 1 से एसोसिएट कर दें। ये 1.3 था, 1.3 से चेक करते हैं, f ऑफ 1.3 इसको उठा उसमें रखते हैं तो 1.3 हो गया। 1.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 1.3 भी यहीं कहीं होगा इसी जगह। तो 1.3 भी तो खुद जो है इंटीजर नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में देखें कौन इंटीजर है, 1.3 यहाँ पर है, यहाँ पर इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 1 है। फिर तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिला। तो इसको भी कहाँ से एसोसिएट करेंगे, इसको भी इसी से एसोसिएट कर देंगे। 1.3 का भी इमेज 1 मिला तो 1 से ज्वाइन कर दिया जाए। अच्छा 2 को देखते हैं, एफ ऑफ 2 क्या है आपका, 2 एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर है तो ठीक है ही रहेगा, आंसर 2 ही रहेगा। तो 2 को जो है 2 की इमेज क्या मिला, 2 मिला। अच्छा अब देखना है मुझे क्या चीज कि जो रेंज आया है ना, रेंज उस पर विचार करें। रेंज मुझे क्या मिल रहा है, रेंज देखिए, रेंज मुझे मिल क्या रहा है, रेंज देखिए ये आपका जो फंक्शन है ना क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट होता है ना हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है। और देख भी रहे हैं कि आपकी इंटीजर नंबर ही आ रहा है। तो आपका जो फंक्शन का जो आपका इमेज होगा, जो आपका जो इनपुट है इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। फिर अब आगे भी जो आने वाला क्या है वो इंटीजर ही होगा। ये पॉइंट वाला क्या होगा आपका, कोई 1.2 और 2.5 जो आपका इंटीजर नहीं है वो तो बच जाएगा, वो तो किसी का नहीं आएगा इमेज। जो 1.2 है यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इसको हमेशा हम क्या करेंगे, कनेक्ट किसी इंटीजर से करेंगे, ये बच जाएगा 1.2 2.5 जो भी इंटीजर नंबर नहीं है कोडोमेन में, ये सब का सब क्या हो जाएगा, किसी का इमेज नहीं आएगा, ये बच गया, ये बच गया। तो रेंज में जो आपका रहा वो क्या रहा आपका, ओनली इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर ऐसा आपका रहा। आप लिख देते हैं यहाँ पर आई लिखते हैं, आई फॉर इंटीजर, सारे इंटीजर नंबर का सेट ये आया, सारे इंटीजर नंबर का सेट आया जिसे आई लिखा। कोडोमेन इसका क्या है, कोडोमेन इसका क्या चाहिए देख लीजिए यहाँ पर, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है आपका। अब तो आप इस बात को अनुभव कर लिए होंगे कि इंटीजर और रियल नंबर में कौन किसका सबसेट है, ये तो इसके सबसेट है, कौन इंटीजर इसका सबसेट है। ये इंटीजर जो है रियल नंबर के इक्वल तो नहीं होता है, बात सही है। तो आपका जो है क्या हो गया, ये फंक्शन आप यहाँ से कर दीजिए कि आई जो है आपका नॉट इक्वल टू क्या आपका, इंटीजर जो है आपका नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नॉट इक्वल टू सेट ऑफ रियल। सबसेट आपका और कर दिया यहाँ पर, किसी और बताए कि आपका जो है इंटीजर नंबर जो है वो सबसेट ऑफ रियल भी है। सो फाइनली आप यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे फाइनली आप, फंक्शन इज एफ इज चेक करना इनटू फंक्शन, एफ इज इनटू फंक्शन, एफ इज इनटू फंक्शन, ये फंक्शन क्या आपका इनटू फंक्शन है। चलिए नोट कर लें। चलिए मिटाते हैं।
आपका चारों नेम अलग अलग, चारों टाइप आपका अलग अलग हो गया। अब आगे हेडिंग डाल दें 1 ऑन टू फंक्शन, इसको हटा दें। अगला हेडिंग 1 ऑन टू फंक्शन। वन ऑन टू फंक्शन, ये रहा आपका 1 ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 भी रहे साथ साथ ऑन टू भी रहे, ऐसा फंक्शन जो 1 भी रहे साथ साथ वह ऑन टू भी रहे, तब ऐसे फंक्शन को ही कहेंगे 1 ऑन टू फंक्शन। इसका बात कर ले, दोनों ही रहना चाहिए। आप दोनों को तो अलग अलग जानबे करते हैं। 1 के बारे में भी आपको मालूम होगा कि 1 फंक्शन कैसे डिसाइड करते थे। 1 फंक्शन डिसाइड करने के लिए क्या था कि उसका डेरिवेटिव लेते थे। डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा आइदर पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा था निगेटिव होना चाहिए। आइदर पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। ये था आपका 1 फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या देख रहे थे, अभी जस्ट देखे थे कि रेंज को डोमेन के इक्वल होना चाहिए, रेंज को डोमेन के इक्वल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए करते हैं कि एग्जांपल से क्लियर इसको। एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन आपका डिफाइंड है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। नहीं, एक फंक्शन डिफाइंड है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये आपका फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन आपका गिवन है। इसी फंक्शन को आपको देखना है कि फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं है। तो एक एक करके करते हैं। अरे इसको हम क्या कर लेते हैं कि 1 चेक कर लेते हैं कि फंक्शन 1 है या नहीं है। 1 फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अच्छा, 3x स्क्वायर आया। अब इस पर से चेक करते हैं कि देखते हैं कि क्या इसका जो है ना 3x स्क्वायर जो आया ये आपका ऑलवेज जो है पॉजिटिव है कि नहीं है। तो वैल्यू आप इसमें रखें, ये रियल नंबर है, सारे रियल नंबर इसमें उठा के रख दें। सारे रियल नंबर यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो निगेटिव तो कभी नहीं आएगा। ये तो गारंटी हो गया पहले ही कि निगेटिव कभी नहीं आएगा। सारे रियल नंबर को यहाँ पर दे देंगे, निगेटिव कभी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी निगेटिव ये नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज जीरो आ सकता है, ये जीरो होगा या फिर क्या होगा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव कभी नहीं आएगा। इसका डिवाइड बाय dx जो है का साइन जो है कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं चेंज होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, ये फंक्शन 1 हो गया आपका। पिछले लेक्चर में आपका 1 फंक्शन पर बहुत बात कर लिए थे, इसके बारे में ये भी एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में बताए भी थे, इस पर भी इसके बारे में भी। ये फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है। तो कंफर्म है कि फंक्शन आपका 1 है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है आपका, देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 1। एक चीज आपका हो गया कि फंक्शन क्या है, ये 1 है। दूसरा है कि इसका ऑन टू चेक करना है। ऑन टू फंक्शन के लिए कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन टू फंक्शन हमेशा रेंज से डिफाइन होता है, हमेशा रेंज इसका निकालना चाहिए, रेंज से पता चलेगा कि है कि नहीं है। रेंज कर लेते हैं, रेंज से तो रेंज निकालना पड़ेगा इसका रेंज के लिए सोचते हैं कि रेंज कैसे डिसाइड करें। देखिए रेंज क्या है ना कि कुछ जो है आपका ऐसा फंक्शन है जो आपका स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, आप उसका रेंज के बारे में जानकारी रखें। जैसे एक चीज बताते हैं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ऑड है, उन सबों का रेंज रियल नंबर होता है,
उन सबों का रेंज रियल नंबर होता है। तो आपका ये जो है क्या है, और डिग्री पॉलिनोमियल है। ये क्या आपका और डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसका डिग्री लिख दें रियल नंबर। तो और डिग्री पॉलिनोमियल होने के कारण इसका रेंज है होता है। ऐसे आप ग्राफ से भी इसके बारे में ग्राफ भी इसका बताए थे, ग्राफ के बारे में बताए थे इसका कि ग्राफ इस टाइप से इसका कुछ होता है। ये आपका हो गया किसका ग्राफ, y इक्वल टू एक्स के पावर 3, इसका ये ग्राफ है। इसमें भी आपका देख लें कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट ही है, माइनस इन्फिनिटी से चला कहाँ तक पहुँचने वाला है ये, अप टू इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या दिख रहा है, रियल नंबर। बशर्ते ध्यान दें कि इसका डोमेन रियल नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो अदर केस में ये हम जो भी बात बोल रहे हैं वो हमेशा इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जो है यहाँ पर डोमेन क्या है, रियल नंबर। तो डोमेन जो रियल नंबर है तो इसका रेंज भी क्या मिलेगा, रियल नंबर होगा। इसका जो रेंज है क्या मिल रहा है, रियल नंबर। तो आप लिख दें यहाँ पर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इज रियल नंबर। रियल आपका ऑल रियल आपका मिला। तो वह क्या क्लियर आपका कि रेंज जो मिला आपका क्या मिला, रियल। अच्छा कोडोमेन देखिए इसका क्या है, रियल। तो रेंज इक्वल टू क्या आपका हो गया, कोडोमेन। रेंज जो आपका रियल आया, कोडोमेन भी रियल था, दोनों आपका क्या रहा, इक्वल रहा। सो आप कह देंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू। अब आपका एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग जो है डिसाइड करके आप बतावें कि फंक्शन क्या होगा, ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, आप लोग बतावेंगे। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम माइनस π/2 to π/2। f is a function from minus π/2 to -1 to 1। ये आपका रहा, ये आपका फंक्शन डिफाइन है सच दैट f of x इक्वल टू साइन ऑफ x। ये आपका रहा, यही आपका जो है फंक्शन दे रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू साइन x। इस फंक्शन को आपको डिसाइड करना है कि फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। आप चेक करें, इसका चेक कर लें फंक्शन इज 1 1 ऑन टू है या नहीं है। चलिए चेक कर लिए, हम कर देते हैं चेक इसके बारे में। देखिए थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में जानकारी होना चाहिए। ग्राफ यदि आपको आएगा ना तो आप थोड़ा आसान से कर लेंगे। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका ग्राफ जानकारी होना चाहिए, आपको मालूम रहना चाहिए। जैसे आपका साइन एक्स आ गया तो साइन एक्स के बारे में डिसाइड कर लें। ऐसे तो आपको बताए थे वो सब जो रूल था क्या चीज़, डेरिवेटिव से कर लें। ठीक है, डेरिवेटिव करें, ऐसे डेरिवेटिव करके पता चल जाएगा क्या चीज़ आपका कि ये फंक्शन ये है कि नहीं है 1 1 फंक्शन। ग्राफ से और जल्दी हो जाता है। करते हैं ग्राफ इसका, साइन एक्स ग्राफ। साइन एक्स ग्राफ जो है ये आपका क्या हो गया, साइन एक्स ग्राफ हो गया। ये साइन एक्स ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ में आप देख लें, यहाँ पर ये जो रहा आपका, यहाँ जो रहा होता है वैल्यू आपका क्या होता है, -π/2 होता है, -π/2। ये -π/2 हो गया आपका। और ये जो आपका हो गया यहाँ पर, ये जो वैल्यू हो गया आपका, ये हो गया π/2 हो गया आपका। तब -π/2
से π/2 ये आपका रहा क्या चीज, फंक्शन का इनपुट। तो डोमेन आपका इतना ही दिया हुआ था, -π/2 से π/2। रेंज की बात करें, रेंज देखिए आपका ये हाइट रहा, ये जो आपका होता है यहाँ पर, ये हाइट है आपका, ये हाइट यहाँ पर, ये हाइट है आपका, ये हाइट क्या है, -1 है आपका। ऊपर देखिए जो आपका हाइट है, यानी ये ऊपर वाला हाइट ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका 1 रहा, 1। तो आपका क्या रहा है यहाँ -1 से लेकर के, -1 से लेकर कहाँ तक आपका 1 तक। ये देखिए सारा अचीव हो गया। ये जो आपका रेंज जो मिला आपका, यही रेंज मिला, ये आपका क्या रेंज रहा। रेंज कितना आया, -1 से 1 आया। तो रेंज आपका जो है -1 से 1 रहा आपका। और आपका कोडोमेन कितना गिवन था, कोडोमेन भी आपका जो है -1 से 1 रहा। तो दोनों आपका क्या मिला है, लिख देते हैं। रेंज जो आपका आ रहा है क्या रहा आपका, -1 से 1 आ रहा है आपका रेंज। कोडोमेन देखिए आपका, ये तो आपका डोमेन होता है, और ये क्या होता है आपका कोडोमेन, हाँ सॉरी, ये क्या बोले, ये आपका जो है डोमेन होता है, और ये आपका कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन जो आपका, कोडोमेन इक्वल टू, ये आपका कोडोमेन गिवन है -1 से 1 आपका। देख लें दोनों आपका बराबर है, रेंज जो आपका है और कोडोमेन है, दोनों आपका क्या इक्वल है। ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन आपका ऑनटू है, f ऑफ x इज ऑनटू, अच्छा 1 फंक्शन इसे चेक करना था, 1 है कि नहीं है। तो 1 फंक्शन देख लीजिए ना कि आपका जो x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल यदि आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी जब लाइन खींचते हैं, तो वह लाइन क्या करेगा, इसको दोबारा इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगा, एक ही बार करेगा इंटरसेक्ट। चलिए कर देते हैं, ये हटा दें सब, ये सभी हटा दें। यानी ये आपका ग्राफ था sin x का, ये। अब इसमें क्या करें, आप जो है x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो कितना बार इंटरसेक्ट किया, ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, दोबारा इंटरसेक्ट नहीं किया। तो ऐसा होने पर ये फंक्शन क्या कहलाता है, फंक्शन इज 1 फंक्शन। तो आप यहाँ पर लिख दें, यहीं पर लिखते हैं, एंड f ऑफ x इज 1 ये फंक्शन क्या आपका ऑन टू भी है, और क्या आपका 1 है, बोथ है, दोनों ही आपका है। तो आपका दिस फंक्शन इज क्या मिला आपका, 1 एंड ऑन टू, ये दोनों रहा। चलिए आज का यहीं पर लास्ट होता है।